हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कि जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज में जो है वो R1 प्लस R2 होती है। मतलब कोई भी रेजिस्टेंस है उनको ऐड कर देते हैं सीरीज में, और पैरेलल में जो है वो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो 1/Rp इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। ठीक है, इसकी बात करेंगे हम। ये दोनों फॉर्मूले जो हैं वो आए कैसे। ये किसके लिए बेटा? सीरीज के लिए। और ये किसके लिए? पैरेलल। ठीक है, सीरीज और पैरेलल में ये रेजिस्टेंस के फॉर्मूले आए कैसे। ठीक है, तो पहले एक सर्किट बनाते हैं जिसमें रेजिस्टेंस किसमें हो? सीरीज में। ठीक है, ये सीरीज में है R1 और R2। यहाँ बैटरी लगा दिया, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये सीरीज का हो गया। किसका ये बेटा? सीरीज। ठीक है, और इसके बाद अब ये इधर बनाएंगे बेटा पैरेलल के लिए कि पैरेलल में ये वाला फॉर्मूला किस तरीके से हुआ। इट मींस वी हैव टू डिराइव द रेजिस्टेंस इक्वेशन। हमें ये दोनों ही इक्वेशन को डिराइव करके लाना है किस तरीके से होती हैं। तो यहाँ तो देखो करंट बेटा जा रहा है सेम, इसमें भी आई और इसमें भी आई। वोल्टेज यहाँ V है, तो सीरीज में क्या होता है? वोल्टेज डिफरेंट मिलते हैं। यहाँ V1 मिल रहा है तो यहाँ V2। ठीक है, जैसे मान लो अगर यहाँ 18 वोल्टेज हैं और अगर यहाँ 6 वोल्टेज इसको मिल रहे हैं तो इसको कितने मिल रहे होंगे? 12, क्योंकि डिफरेंट मिलते हैं। ठीक है, तो 18 में से 6 इसको मिल गए तो 12 इसको मिल गए। लेकिन करंट सीरीज में क्या होता है? सेम। क्यों होता है? देखो उसी पाथ से जा रहा है तो करंट क्या होगा? सेम। तो यहाँ समझ सकते हो आई सेम, करंट सेम रहता है और वोल्टेज क्या रहते हैं बेटा? डिफरेंट। देख सकते हो 18 से 6 इधर 12 तो अलग अलग है ना, 6 और 12। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं बेटा इधर कि जो ये V है, ये V ये वो इन दोनों के सम के बराबर है, V1 प्लस V2। अगर इन दोनों को जोड़ दें तो ये आ जाएगा ना V। देखो 12 और 6 18, तो देखो 18 हो गया, क्योंकि जितना वोल्टेज होगा उतना ही तो मिलेगा। तो इसको 6 मिल गया, इसको 12, तो ये 18 हो गया। तो ये इक्वेशन आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अगर हम इधर बात करें पैरेलल की, तो पैरेलल में किस तरीके से लगाते हैं? तो पैरेलल में जैसे एक रेजिस्टेंस ये है, इसी के पैरेलल में एक और रेजिस्टेंस लगा दी इस तरीके से। ठीक है, और करंट बट के मिलेगा, इसको I1 मिलेगा ऊपर और नीचे I2। ये रेजिस्टेंस क्या है? R1 और R2। लेकिन इसमें क्या होता है बेटा? सेम वोल्टेज। क्या होता है? सेम वोल्टेज। जैसे बेटा 18 वोल्टेज हैं तो इसको भी 18 वोल्टेज मिल रहे होंगे और इसको भी क्या मिल रहे होंगे? 18 वोल्टेज। तो पैरेलल में वोल्टेज सेम मिलते हैं। अगर हम अपने घर की वायरिंग की बात करें तो सारे जो घर में लगे होते हैं कनेक्शन वो पैरेलल में ही होते हैं, क्योंकि सारे बल्ब जो हमारे घर के जल रहे होते हैं वो कैसे हो रहे होते हैं? एक समान, क्योंकि उनको वोल्टेज सबको एक जैसे मिल रहे होते हैं। जितना घर में टोटल सप्लाई होती है उस वो पूरी की पूरी हमारे हर एक बल्ब को मिलती है, इसलिए वो इक्वली ग्लो करते हैं, जलते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो यहाँ जो करंट है, जैसे मान लो करंट यहाँ पर 10 एम्पियर करंट है, तो अगर ऊपर 2 एम्पियर चला गया तो नीचे कितना जाएगा? 8, क्योंकि टोटल कितना है? 10। तो यहाँ अगर I1 में 2 एम्पियर चला गया तो I2 में कितना जाएगा? 8, क्योंकि 10 टोटल है। टोटल में से 2 इधर चला गया तो बचा कितना? 8। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिख सकते हैं बेटा I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ठीक है, ये लिख सकते हैं ना, ये I जो है टोटल करंट जो जा रहा है ये वो इधर जा रहा है और उधर जा रहा है, दोनों को मिलाकर हो सकता है ना ये पूरा। ठीक, ये लिख दिया। अब इसकी बात करते हैं। V इक्वल टू V1 प्लस V2। हमने ओम्स लॉ में पढ़ा था कि V जो है वो IR के इक्वल होता है। तो V की जगह हम लिखते हैं बेटा IR, और V1 की जगह देखो ये V1 है और इसमें I करंट जा रहा है, रेजिस्टेंस क्या है? R1, तो यहाँ V1 की जगह IR1 और V2 की जगह IR2। ठीक है, अब यहाँ I कॉमन ले लिया तो ये क्या बचा? R। यहाँ I कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा? R1 प्लस R2। I से I कट गया तो बेटा R गया R1 प्लस R2। ये किस में होगा? सीरीज में। यही तो है बेटा सीरीज में जो प्रूव करना था, ये तो प्रूफ हो गया। अब इसकी बात करते हैं, ये कैसे पैरेलल में आया? तो ये बताओ इसमें क्या होगा? I इज इक्वल टू, I जो होता है इसको ही प्रूव करना है। ठीक है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 को I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 इसको प्रूव करना है। तो I इज इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन R। तो I की जगह क्या लिख सकते हैं? V अपॉन R। और I1 का की जगह क्या लिखेंगे? V मिलेगा ना इसको वोल्टेज, इसको भी वोल्टेज कितना? V, और यहाँ से भी वोल्टेज कितने आ रहे हैं? V। सेम ही मिलेगा सबको।
तो I1 की जगह लिखेंगे V अपॉन R1, V अपॉन R1। यहाँ I2 की जगह लिखेंगे V अपॉन R2, V अपॉन R2। ठीक, इसमें से V कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचा 1 अपॉन R। यहाँ दोनों में V कॉमन ले सकते हैं तो क्या बचा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ठीक है, V से V कट गया तो क्या बचा 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो ये हो गई बेटा किसकी, पैरेलल की। ठीक है, तो इस तरीके से सीरीज और पैरेलल की जो डेरिवेशन है वो हम निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूले कैसे आए ये हमें पता लग गया। ठीक है, आगे के न्यूमेरिकल्स जो क्वेश्चंस हैं उनको आगे हम करेंगे। ठीक, हेलो स्टूडेंट्स, welcome to our virtual classes. Today we will study about what is the effect of connection series and parallel. सीरीज और पैरेलल कनेक्शन से क्या फर्क पड़ता है, सीरीज के क्या नुकसान हैं, हार्म, और पैरेलल के क्या फायदे हैं, एडवांटेज, और इसके क्या है बेटा डिसएडवांटेज। अब डिसएडवांटेज की बात करें या एडवांटेज की, तो पहले बात करते हैं एडवांटेज की। ठीक है, अगर आप पैरेलल में कॉम्बिनेशन कोई भी करते हो तो उसमें क्या होता है, सारे बल्ब जो हैं वो सेम वोल्टेज प्राप्त करते हैं। तो ऑल एप्लायंस गेट सेम वोल्टेज, जितना घर में आ रहे होते हैं वोल्टेज उतने ही मिलते हैं। जैसे 220 या 230 वोल्टेज आते हैं उतने सबको मिलते हैं, इसमें सबको मिल रहे होते हैं। ठीक, और इसमें एक और फायदा है, इफ वन appliance get fuse, one appliance get fuse, then all appliance keep working। अगर बेटा एक अप्लायंस अगर खराब हो जाता है, जैसे मान लो घर का एक पंखा अगर खराब हो जाता है तो बाकी पंखे चलते रहेंगे। ये किसमें, पैरेलल में अगर कनेक्शन होता है तो। ठीक है, तीसरा है इसमें क्या रहते हैं, वोल्टेज सेम रहते हैं। ठीक है, और तीसरा जो है इसका एडवांटेज, ऑल एप्लायंसेस हैव सेपरेट स्विच। सब अप्लायंस जो हैं उनके अपने अलग अलग स्विच होते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही स्विच से सारे पंखे चल रहे, नहीं, हर एक पंखे का अलग स्विच होगा। ठीक है, और पैरेलल में अगर हम बात करें तो फॉर्मूला था 1 अपॉन RP इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ठीक है, अगर हम सीरीज में रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो 2 और 2 क्या हो जाते हैं 4। जैसे मान लो एक रेजिस्टेंस बेटा 2 ओम है और यहाँ पर भी कितनी है 2, तो 2 रेजिस्टर लिए हमने 2 ओम के, तो इनकी रेजिस्टेंस अगर हम निकालेंगे तो ये 2 1 प्लस 1 तो कितना आया 2 अपॉन 2, तो कितना होगा 1, और 1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आएगा 1 ओम। ठीक है, तो अगर हम पैरेलल में कनेक्शन करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होगी, लो, रेजिस्टेंस क्या होगी यहाँ पर लो। लेकिन सीरीज में अगर हमने लगा दिया तो ये 2 और 2 ओम के रेजिस्टर क्या कर देंगे 4, क्योंकि देखो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, तो 2 और 2, R1 कितना है 2, R2 कितना है 2, तो रेजिस्टेंस कितना हो गया 4। यहाँ रेजिस्टेंस 4 आ रही है और यहाँ रेजिस्टेंस कितनी आ रही है 1, तो यहाँ रेजिस्टेंस कैसी होती है लो और यहाँ कैसी होती है हाई। ठीक है, यहाँ रेजिस्टेंस हाई होती है और यहाँ लो। तो ये फायदा है, हर एक के सेपरेट स्विच होते हैं लेकिन इसमें सेपरेट स्विच नहीं होते। यहाँ अप्लायंस जो है फ्यूज हो जाती हैं तो और अप्लायंस काम करती रहती हैं, लेकिन यहाँ अगर एक बल्ब अगर जैसे मान लो ये बल्ब नहीं जल रहा तो कनेक्शन कट जाता है तो ये ग्लो नहीं करेंगे। ठीक है, कुछ भी नहीं, कोई भी ग्लो नहीं करेगा, तो कनेक्शन खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ अगर एक बल्ब फ्यूज हो जाता है तो सारे जलते हैं। यहाँ सबको सेम वोल्टेज मिल रहे होते हैं, यहाँ सबको करंट सेम मिलता है, क्योंकि अभी बताया था सीरीज में क्या होता है करंट सेम, यहाँ सबको वोल्टेज सेम मिल रहे होते हैं। तो ये है नुकसान सीरीज में लगाने से और ये फायदे। अगर हम बात करें पैरेलल में कहाँ लगाया जाता है तो घरों में। ठीक है, और सीरीज में कब लगती है, जब हम झालर वगैरह बनाते हैं डेकोरेटिव के लिए, तो डेकोरेशन के लिए सीरीज सही रहता है। ठीक है, जैसे हमें कोई झालर लगानी है तो ऐसा नहीं है कि हर बल्ब को हम पर्टिकुलरली जलाने जाएं या हर बल्ब का एक पर्टिकुलरली स्विच हो कि हर एक को जला दें, नहीं, एक स्विच जलाओ सारी झालर जल जाएं, तो वो ज्यादा बेस्ट है। तो वो किस में होती है सीरीज में।
लेकिन घर में जो बल्ब और पंखे टीवी जो लगे होते हैं वो किसमें, पैरेलल में, क्योंकि सबका सेपरेट स्विच है। अगर हमें टीवी चलाना है तो टीवी चलेगी, पंखा चलाना है तो पंखा चलेगा, ऐसा नहीं कि सब चलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ डेकोरेशन में जो झालर लगाई जाती है वो सीरीज में, और घर में जो कुछ भी होता है वो सब पैरेलल में, ठीक।